नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस में जनजाति की मांग को लेकर बुजुर्ग समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक मिनिस्टर श्री जोन बालाजी को एक ज्ञापन प्रदान। दिनांक 7 नवंबर 2023 मंगलवार को बुजुर्ग समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक मिनिस्टर श्री जोन बालाजी को एक ज्ञापन प्रदान किया। दिवस बुजुर्ग उत्थान समिति एवं बुजुर्ग कल्याण एसोसिएशन दोनों संगठन द्वारा संयुक्त रूप में श्री जोन बालाजी के निवास स्थित में मुलाकात करके लंबे समय से चल रहे बुजुर्ग जाति के जनजाति की मांग के बारे में जानकारी दी और एक ज्ञापन सौंपा गया। ये शिष्टाचार भेंटघाट में दोनों संगठन की ओर से श्री बालाजी को बताया गया कि बुजुर्ग समुदाय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री, जनजाति मंत्री और आरजीआई से भेंट करने की इच्छा है और इसके लिए जरूरी व्यवस्था कर देने के लिए अनुरोध किया गया। इस विषय में मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। श्री बीबी खवास और श्री डीबी भुजल के नेतृत्व में सभी भुजल नेतृत्वगण उपस्थित थे। ये जानकारी श्री खानू खवास द्वारा दिया गया। तृणमूल के विजय सम्मेलन कार्यक्रम मंच पर नजर आई आईसी। हो रही कड़ी आलोचना। तृणमूल के विजय सम्मेलन मंच पर थाना के आईसी की मौजूदगी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में हुई है। वहां तृणमूल कांग्रेस का विजय सम्मेलन के लिए मंच पर कार्यक्रम चल रहा था। वहां भव्य व्यवस्था की गई थी और उस मंच पर चोपड़ा के विधायक अहमदुर रहमान चोपड़ा तृणमूल नेतृत्व मौजूद थे और उस मंच पर चोपड़ा थाने के आईसी संजीव दास नजर आया, जिसे लेकर विरोधियों ने पुलिस व तृणमूल की मिलीभगत की बातें बनाने लगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए जलपाईगुड़ी में विशेष द्वारी सरकार कैंप आयोजित। सिक्किम में आपदा के बाद स्थानीय आई भीषण बाढ़ से प्रभावित जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के कछुआ बोआलमारी हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारी सरकार कैंप लगाया गया। जिले के मैनागुड़ी, क्रांति माल बाजार और सदर ब्लॉक के लोगों के लिए द्वारी सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंप में किसान क्रेडिट कार्ड, छात्र क्रेडिट कार्ड, वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता, ICDS सेवाएं प्रदान की गयी। तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी गौतम लाला ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक अच्छी सेवा है और कई छात्र इस सेवा के माध्यम से आसानी से उच्च शिक्षा के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके तहत कई छात्र पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं। ICDS के प्रभारी कृष्ण सरकार ने कहा कि बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी सलाह के साथ साथ पौष्टिक आहार पर भी चर्चा की गई। बोआलमारी नंदनपुर ग्राम पंचायत प्रधान सफल सरकार ने कहा, सरकार कार्यक्रम आज तीस्ता नदी से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लोगों सहित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों की सेवाएं मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल यह कार्यक्रम एक दिन के लिए आयोजित किया गया है। इसे सही ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी शिविर में मौजूद थे। उत्तर बंगाल में दस्तक दे रही ठंड, जलपाईगुड़ी में लुढ़का पाया। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में सर्दी का मिजाज देखने लगा है। जलपाईगुड़ी में बुधवार सुबह आसमान में कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही पूरी जिले में ठंड बढ़ गई है। हल्की धूप के बावजूद सुबह लोग सड़क पर चादर, स्वेटर, जैकेट समेत सर्दी के अलग अलग कपड़े पहनते हुए नजर आ रहे हैं। जिले भर में सर्दी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। सुबह से ही चाय की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। जलपाईगुड़ी का कल अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। दूसरी ओर जैसे ही सर्दियां शुरू हुई, ये देखा गया कि कुछ लोग सुबह सुबह चावल के आटे से बने पीठे बेचने निकल पड़ते हैं।